दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, बिहार में संविदा पर नियोजित कर्मी कार्य करते हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक कर्मी हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने अभी से 2 हफ्ते पहले एक पत्र जारी किया और पत्र के माध्यम से सभी प्रधान सचिवों, अपर मुख्य सचिवों को यह निर्देश जारी कर दिया कि जो है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मी को अब जो है कि प्रदेश में लागू दैनिक मानदेय मजदूरी की दरों से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा। और इस कार्य में लगातार प्रगति पर कार्य है और जो है कि जल्द ही दैनिक कर्मियों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी की मानकों के अनुरूप वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इधर बिहार में संविदा कर्मियों के कायाकल्प करने को लेकर नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 10 लाख परिवार को जीविका से जोड़कर जिस तरह गृहस्थी सुदृढ़ किए और जो है कि राज्य में लाखों की संख्या में संविदा पर नियोजन करके जो है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और अब इन संविदा कर्मियों के मानदेय और वेतन को न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक और वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप नए सिरे से निर्धारित करने जा रहा हूं। यह जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली की विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा किया था, जिसमें जो है कि काम हो रहा है और उससे पहले जो है कि 4 लाख से अधिक संविदा पर नियोजन करके सरकार ने जो है कि पहले ही रोजगार के अवसर राज्य में पैदा किए हैं और अब इन सारे संविदा कर्मियों के मानदेय को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सभी का मानदेय 33,000 रुपये से कम नहीं होगा और जो है कि सरकारी नौकरी अन्य लोगों को भी 12,33,000 अन्य लोगों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। यही नहीं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया था, लेकिन जो है कि अब तक 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को इसे सीख लेनी चाहिए। जीविका को आजीविका कहा जा रहा है, जो कि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार लागू कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में राजद पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले का क्या हाल था किसी से छिपा नहीं है। खासकर अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहूँगा कि वोट आप लोग जिसको देते आ रहे थे उसके शासनकाल में कितना दंगा होता था और जब से हम आए हैं कुछ नहीं हो रहा है। हमने जो है कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जैसे पद सृजित किए और उनको जो है कि रोजगार का मुहैया अवसर किया और साथ ही जो गरीब के बच्चे थे वे स्कूल तक नहीं जा पाते थे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के अक्षरांचल जैसी योजनाओं का संचालन किया। हमने प्रदेश को प्रगति की राह पर पहुंचाया है। हमारे कार्यकाल में 4 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मियों का नियोजन हुआ और ये सारे लोग जो है कि अपने सेवा में बने हुए हैं और प्रत्येक माह इनको एक निश्चित राशि सरकार मुहैया कराती है। किंतु जो है कि अब समय के साथ इन लोगों की मांग है कि इनको जो है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, इसके अनुरूप जो है कि वेतन दिया जाए, जिस पर जो है कि कार्यवाही चल रही है। हमने विकास आयुक्त को निर्देश दे रखा है कि बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन में वृद्धि करने का काम करेगी, जिसका सारा आकलन किया जाएगा। किस पद पर कौन संविदा कर्मी कार्य कर रहा है, उसको पहले से कितना वेतन दिया जा रहा है, वह किस सरकारी कर्मी के समकक्ष कार्य करता है। इन सारे को आकलन करने के बाद एक राशि का निर्धारण जो है कि विकास आयुक्त कर देंगे, जिससे जो है कि उनके वर्तमान महंगाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी सरकार लगातार जो है कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करती है, लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, नौकरी देने का काम करती है, लेकिन इसका ढिंढोरा हम कहीं नहीं पीटते हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि जो है कि यह जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो प्रगति के कार्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उसका जो है कि श्रेय हमको मिले, लेकिन कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं, भटकाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, तो जो है कि यह गलत बात है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। यह जो है कि सरकार का तंत्र का एक हिस्सा होता है, सरकार जो है जो चाहती है वह करती है। संविदा पर नियोजित कर्मी काफ़ी आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांगों को हमने सुना और सुन समझ कर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र स्वास्थ्य विभाग के लाखों में कार्यरत संविदा कर्मी और अन्य पंचायती राज विभाग के कर्मियों का वेतन हमने बढ़ा दिया और बाकी के जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सब का वेतन भी वृद्धि हम करने वाले हैं और बहुत जल्द समय में ही जो है कि विकास आयुक्त इनके वेतन की वृद्धि की प्रक्रिया को
पूर्ण कर लेंगे और उसके बाद राज्य के सभी संविदा कर्मियों का वेतन भी वृद्धि हो जाएगा। हमने कहा है कि धैर्य के साथ और न्याय के साथ विकास करने का हमारा वादा है, जिस पर हमारी सरकार काम करती है। हम न किसी को बचाने का काम करते हैं, न किसी को फंसाने का काम करते हैं। तो सभी संविदा पर नियोजित कर्मियों का भी वेतन वृद्धि होने वाला है। इसकी पुष्टि रुपौली उपचुनाव की सभा के समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वयं किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बताते चले कि बिहार में विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित है, जो समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश पर कार्य करती है और समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है कि सौंपे गए सूची के आधार पर एक एक संविदा नियोजित कर्मी और एक एक विभागों के कर्मियों के वेतन का नए सिरे से निर्धारण किया जाता है, जिसके संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है कि बातें कर रहे थे और रुपौली की सभा में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये सारे काम जो है कि बिहार सरकार के अध्यक्षता वाली जो विकास आयोग की अध्यक्षता वाली कमेटी है वह कर रही है और इसको गठित किया गया है ताकि राज्य के सभी संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का वेतन वृद्धि किया जा सके। आपको बताते चले कि लाखों की संख्या में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मी बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं को वर्षों से क्रियान्वित कर रहे हैं, किंतु जो है कि इस महंगाई के दौर में उनका वेतन पर्याप्त नहीं है, जिसकी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि सारे बयान दिए गए। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि सरकार को सारी चीज़ों की जानकारी है और सरकार एक एक बिंदु पर विचार कर रही है और आने वाले समय में जल्द ही जो है कि संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है और इसमें जो है कि कोई किंतु परंतु बट लेकिन नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।